नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो कीर्ति पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी गुरु और राहु की युति के बारे में। गुरु और राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग बोला गया है और ये भी बोला गया है कि ये योग बहुत ही बुरा है और इसे बहुत ही बुरा माना गया है। गुरु ग्रह सुख, संपदा, समृद्धि, संतान सुख, विजडम के कारक है, जबकि राहु राहु को डिज़ायर बोला गया है, जुनून बोला गया है। राहु यदि किसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति इच्छाओं को बढ़ा देता है। राहु एक नकारात्मक ग्रह है, ऐसा कहा गया है, उसे चांडाल कहा गया है। राहु नकारात्मक नहीं है, राहु में बहुत कुछ देने की क्षमता है। यदि वह देने पे आता है तो बहुत कुछ दे जाता है। राहु और गुरु इन दोनों की युति जिस किसी भी भाव में होगी उस भाव की ऊर्जा को राहु बढ़ा देगा और बृहस्पति जिन भावों का स्वामी होकर उसके साथ बैठा है उन भावों की ऊर्जा को भी राहु बढ़ा देगा। यदि गुरु केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर केंद्र या त्रिकोण में ही राहु के साथ बैठ जाए तो ये युति बहुत ही अच्छा फल देती है। इसे राजयोग कारक माना गया है। और यदि गुरु 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर राहु के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएगा तो ये युति बहुत ही खराब फल देगी। इसे अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि राहु 6, 8, 12 भाव की ऊर्जा को बढ़ा देगा और उससे संबंधित फल अत्यधिक आएंगे। यदि गुरु नवम भाव का स्वामी होकर लगन में राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, वो धर्म को मानने वाला होता है। यदि गुरु पंचम भाव का स्वामी होकर केंद्र में कहीं राहु के साथ बैठ जाएगा तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि बहुत तेज होगी और वो बहुत ही विद्वान होगा। यह युति यदि 7वें भाव में बन जाए और राहु की महादशा आ जाए तो विवाह में बाधा डालेगी और ये युति विवाह के पर्पस से अच्छी नहीं मानी जाती है। व्यक्ति का बुद्धि और विवेक काम नहीं करेगा और 7वें घर से संबंधित सारी चीज़ों में बाधाएं आएंगी क्योंकि राहु 7वें भाव से संबंधित चीज़ों का फल होने नहीं देगा और उससे संबंधित चीज़ों में बाधाएं आएंगी। यदि यह योग पंचम भाव में बन जाएगा तो हो सकता है व्यक्ति को संतान से संबंधित परेशानी आए, लेकिन इसमें ये देखना होगा कि गुरु किस भाव का स्वामी हो के पंचम भाव में बैठकर राहु के साथ युति बना रहा है। यदि वह बुरे भावों का स्वामी है तो ज़रूर से प्रॉब्लम और परेशानी आएगी और यदि वह अच्छे भाव का स्वामी हो के पंचम भाव में बैठा है तो यहाँ पर ये युति इतनी परेशानी नहीं देगी, संतान सुख होगा और संतान भी अच्छी होगी। यह युति हर बार बुरे परिणाम नहीं देती है, कई बार ये बहुत अच्छे परिणाम भी देती है। जब राहु की दशा इसमें आएगी तो वो बहुत अच्छा परिणाम देगी क्योंकि राहु जो है वो गुरु का स्वरूप ले चुका है। तो जब राहु की दशा आएगी तो सारे ही फल गुरु के आएंगे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो गुरु की महादशा में या दशा में आएगी क्योंकि गुरु जो है वो राहु का स्वरूप ले चुका होता है, तो इसमें गुरु की दशा में प्रॉब्लम आती है। परंतु हमें ये भी देखना होगा कि गुरु कौन से भाव का स्वामी है। यहाँ पर भी यही थ्योरी लागू होगी कि यदि गुरु अच्छे भाव का स्वामी होगा तो ही गुरु की दशा इसमें अच्छी जाएगी। बार जब बुरा फल देता है, यदि गुरु बुरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और राहु के साथ है और अगर उसको कोई शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा और बुध नहीं देख रहा है तो कई बार ये कैंसर का कारक भी बन जाता है। व्यक्ति को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्ति डायबिटिक हो सकता है। और यदि लग्नेश बलवान नहीं है, लग्नेश भी अगर बुरे भाव में जाकर बैठा है और बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है तो व्यक्ति को इस योग में बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। स्त्रियों की कुंडली में यदि ये योग नेगेटिव हो जाए तो उनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में शादी के लिए गुरु को देखा जाता है। गुरु चांडाल योग तभी बुरा फल देता है जब गुरु कुंडली में अच्छा नहीं हो।
अगर वह खराब स्थिति में हो या फिर खराब भाव का स्वामी हो। नहीं तो ये युति कई बार बहुत ही अच्छा फल देते हुए देखी गई है। लेकिन यदि यह योग आपकी कुंडली में बुरा फल दे रहा हो तो इसके कुछ उपाय करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, गले में सोने की चेन पहन सकते हैं। हर गुरुवार आप ब्राह्मणों को पीली मिठाई, पीले वस्त्र, हल्दी और चने की दाल दान कर सकते हैं। हर गुरुवार पीपल के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल जरूर चढ़ाएं और चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। तो इस तरह कुछ उपायों को करके आप इस योग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये था राहु और गुरु की युति के बारे में, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। ऐसी ही कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।